हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के पार्ट 3 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में ये बॉर्डर और आपने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कितने फंदे लेने हैं। सेकंड पार्ट में मैंने ये वाला डिज़ाइन, आज की थर्ड पार्ट में पीछे वाले पल्ले में मोढे की कटाई हमने कितनी करनी है, कैसे करनी है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें जो हमने फंदे डाले थे वो फंदे लिए थे हमने 128 फंदे। ठीक है, आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग कैसे डालने हैं ये सारा कुछ मैंने बताया है, आप इसके फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। इसमें 128 फंदों में ये मैं 5 4 3 2 1 की पूरी कटाई डालूंगी ताकि यहाँ पर जैकेट का सही आए तीरा, मोढे से ये नीचे ना गिरे, तो अच्छी सी शेप आए आगे से भी और पीछे से भी। तो इसके लिए हमने कटाई भी इसमें पूरी डालनी है क्योंकि फंदे भी हमारे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हमने 5 फंदों की कटाई करनी है। 5 फंदों की कटाई करने के लिए इस तरह से 2 फंदों को सिलाई में लेना है और पीछे से 2 का 1 कर देना है। अब इस फंदे को थोड़ा सा हमने इस तरह से लूज ही रखना है। एक फंदा ये कर लेना है, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की होगी। देखिए फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की कटाई होगी। एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदों की कटाई होगी। एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। अब ये 5 फंदों की हमारी घटाई होकर कंप्लीट हो गई है। 5 फंदों की घटाई करने के बाद अब यहाँ पर हमारा डिजाइन भी आएगा। तो ये डिजाइन का एक फंदा यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पर डिजाइन की ये वाली रो बना देनी है। तो ये 4 की जगह मैं 3 फंदों को इस तरह से सिलाई में लूंगी और 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, 3 का 1 कर दिया। वैसे हमारे यहाँ पर 4 का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक फंदा ये हमारी कटाई में आ गया है। तो इस रो में मैं यहाँ पर जाली भी डालूंगी, जैसे 3 का 1 4 का 1 कर रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये बहुत सारे फंदे हमारे यहाँ पर सीधे आ जाएंगे, डिजाइन हमारा देखने में लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इसके बाद धागा अपनी तरफ कर लेना है। ये 3 का 1 किया है क्योंकि यहाँ पर एक जाली हमारी कम पड़ेगी, तो एक फंदे को पहले ऐसे ही सीधा बना लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि यहाँ पर पहले 4 का 1 होना था हमारा, लेकिन ये एक फंदा हमने सीधा हमारा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमने 4 की 1 की बजाय से 3 का 1 किया, क्योंकि यहाँ पर एक फंदा आ गया घटाई में। तो यहाँ पर 3 का 1 करने के बाद हम यहाँ पर जैसे डिजाइन में 6 जालियां डाल रहे थे। 6 जालियां इसीलिए डर रही थी, यहाँ पर भी 4 का 1 करते तो 3 फंदे कम होते, 3 फंदे यहाँ पर कम होते, तो टोटल 6 जालियां होगी। लेकिन जैसे अब हमारे यहाँ पर फंदे ये एक यहाँ आ गया, 3 का 1 किया है तो 2 ही फंदे कम हुए, तो एक जाली हमने कम डालनी है। तो उसके लिए आपने एक फंदा सीधा बना लेना है। समझ गए, ऐसे डिजाइन को सेट करना है। अब आगे हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करना है। यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालूंगी, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए अब हमारे पास ये 1 2 3 4 फंदे बचे हैं। इन चारों फंदों को आगे से ऐसे सिलाई डालते हुए 4 का 1 कर देना है हमने, और जाली भी यहाँ पर आपने डालनी है। ठीक है, इस तरह से 4 का 1 हो गया, जाली डल गई, तो ये हमारा डिजाइन यहाँ पर बन गया है। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे। अब सारी रो सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। लास्ट में भी यहाँ पर मैं अपना पूरा डिजाइन डालूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी यहाँ पर घटाई कोई नहीं डली है, तो पूरा 4 फंदे इधर से घटाने, 4 फंदे इधर से, 6 जालियां डालते हुए हमने सारा अपनी रो कंप्लीट कर लेनी है। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 5 फंदों की घटाई डालनी है। तो इस तरह से 2 फंदों को लेंगे, पहले 2 का 1 कर देंगे, अब फिर से 2 फंदे लेंगे सिलाई में, 2 का 1, इस तरह से इस फंदे को थोड़ा सा लूज कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से लेंगे 2 का 1, ये 3 की हो गई। ये 2 फंदों को फिर से ऐसे उल्टा बना देंगे, ये 4 की, और ये 1
5 फंदों की। 5 फंदों की ये घटाई करने के बाद इसके बाद बाकी के सारे फंदे सेम टू सेम डिजाइन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमने पूरी रो बना ली यहाँ तक। अब इस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है, इस फंदे को हमने नहीं बनाना है, ठीक है। अब ये पूरी रो बनाने के बाद फिर से सीधी तरफ आ गए। अब सीधी तरफ हमने 4 फंदों की घटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, इस पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला हमारा होगा और एक ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, फिर से एक फंदा हमारा ये वाला होगा और एक फंदा ये वाला। अब फिर से इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 1 2 3 फंदों की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। तो ये टोटल हमारी 4 फंदों की घटाई करने के बाद अब बाकी के फंदों को हमने ऐसे सीधा ही बना लेना है, ऐसे ही सीधा सीधा। और ये जैसे मैंने आपको अब दिखाया था, हमने उल्टी तरफ से एक फंदा बिना बुने रखा है ना, सीधी तरफ से भी लास्ट के फंदे को हम नहीं बनाएंगे, इसे ऐसे ही बिना बुने रख लेंगे, ठीक है। अब उल्टी तरफ से भी हमने यहाँ पर अपने 4 फंदों की कढ़ाई करनी है। 2 फंदों को ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिराएंगे। ये एक की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, और फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल 4 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की रो डिजाइन के अकॉर्डिंग वैसे ही बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 3 फंदों की कटाई करनी है, तो पहले ये 2 फंदों को लेंगे, पीछे से इस फंदे को उठाकर ऐसे गिरा देंगे। एक की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। तो ये टोटल हमारी यहाँ पर 3 फंदों की कटाई होगी। अब ये वाले फंदों पर हमने डिजाइन तो क्या डालेंगे, बिल्कुल थोड़े से फंदे रह गए ना, इन फंदों को हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे इस तरह से। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिजाइन डाला नहीं, तो यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे सीधे फंदे आते ना, फिर अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डिजाइन डाल लिया। मोढ़े के फंदे भी देखिए यहाँ से अच्छे से उठ जाएंगे, क्योंकि जाली नीचे रह गई हमारी, ठीक है। तो आगे हमने सेम टू सेम इसी तरह से रो को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उल्टी तरफ से हमने 3 फंदों की घटाई करनी है। अब यहाँ पर हमने उल्टी तरफ से 3 फंदों की घटाई करनी है। ऐसे लेंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। ये एक की होगी, एक ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 2 की, फिर से 2 फंदों को घटाएंगे। ये 3 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की सारी रो सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने फिर से अपने 2 फंदों की घटाई करनी है, तो ऐसे लेंगे 2 फंदों को, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदे की हो गई, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। बिना बुने हुए फंदा हम क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी स्मूथ घटाई होती है, वो सीढ़ियाँ सी बिल्कुल भी नहीं बनती है, और फंदे उठाने में भी बहुत फिनिशिंग से फंदे उठते हैं यहाँ पर। चलिए, अब बाकी की रो, इन फंदों को तो हमने सीधा ही बना लेना है। अब उल्टी तरफ से भी हमारी 2 फंदों की घटाई होगी, और बीच में तो जैसे डिजाइन डाल रहे हैं वैसे ही आएगा हमारा। अब फिर से उल्टी तरफ से हमने अपनी 2 फंदों की कटाई करनी है। दोनों फंदों को लेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, फिर से 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की रो डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने अपने एक फंदे की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की कटाई करने के बाद ये दोनों फंदों को ऐसे सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा, बाकी के सारे फंदे वैसे ही डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। अब उल्टी तरफ से भी हमने एक फंदे की घटाई करनी है, फिर उसके बाद हमारी घटाई होकर कंप्लीट हो जाएगी। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने एक फंदे की घटाई करनी है। इन 2 फंदों को लेंगे, इस पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से आपने गिरा देना है। हो गई घटाई। अब बाकी के ये फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे और ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, सीधी तरफ से हमने यहाँ पर आगे सिंपल ऐसे ही से बनाना है जब तक हमारी घटाई कंप्लीट ना हो जाए।
इसे ऐसे गोलाई में मैं 9 साढ़े 9 इंच बनाऊंगी। जितना बनाऊंगी वो आपको दिखा दूंगी, और डिज़ाइन हमारा इसमें कैसे सेट होगा तो वो देख लीजिए। चाहो तो आप ये स्टार्टिंग के 5 फंदे आप उल्टे भी बना सकते हैं, नहीं तो 3 फंदे ये सीधे और 2 फंदे उल्टे। मैं ये 3 फंदों को ऐसे ही सीधा बनाऊंगी आगे भी। क्यों बनाऊंगी सीधा? जब हम बाजू का यहाँ पर ना ये जैकेट बना रहे हैं, यहाँ पर फंदे उठाएंगे ना, मोढ़े वाले बॉर्डर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बॉर्डर की वो लुक नहीं आती है, ये ज़्यादा फंदे उल्टे उल्टे हो जाएंगे अगर। तो मैं ये इन 3 फंदों को सीधा, 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी। अगर आप चाहो, जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे 5 फंदे उल्टे, आप इस तरह से भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह तो हमने नहीं सेट करना है, तो आगे मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इसकी घटाई हमारी ये बनकर कंप्लीट हो गई है। घटाई मैंने डाली है यहाँ से लेकर इसकी ऐसे 9.5 इंच की पूरी, ये देखिए घटाई आई है इसकी, इस तरह से राउंड में अगर देखेंगे। और इस जैकेट की टोटल लेंथ हमारी 25 इंच की हमने बनाई है। यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर तक 25 इंच की इसकी लेंथ है। और यहाँ से मैंने घटाई डालना शुरू किया था, यहाँ से मैंने किया है इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारी 19 इंच के बाद देखिए हमने ऐसी घटाई की है, ठीक है। 25-26 इंच की इसकी टोटल लेंथ बनेगी। आपने लेंथ अपने अकॉर्डिंग बनानी है, पहले आपने अपना देख लेना है मेज़र करके, फिर उतनी ही जैकेट ये लंबी बनती है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि मैम आपने इसकी लेंथ तो बताई नहीं। लेंथ मैं इसीलिए आपको नहीं बताती हूँ क्योंकि लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग बनानी होती है। तो चलिए इसका ये 3rd पार्ट भी आप बना लीजिए, फिर आप मिलते हैं 4th पार्ट में। आगे के दोनों पल्ले हमने कैसे बनाने हैं, कैसे सेट करने हैं, ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।